गुड इवनिंग दोस्तों। मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम 5W1H इस टूल के बारे में जानकारी लेंगे। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में काम करते समय हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं या कुछ जगह पर अपने को इम्प्रूवमेंट भी करनी पड़ती है। ऐसी जगहों में या लोकेशन में जो प्रॉब्लम्स है उन सभी प्रॉब्लम्स को सही से आइडेंटिफाई करना भी जरूरी होता है ताकि उसके ऊपर अच्छी तरह से एक्शन प्लान लिया जा सके। और वही प्रॉब्लम सही से डिफाइन करने के लिए सिस्टम में 5W1H ये टूल का यूज किया जाता है। दोस्तों 5W1H ये एक बहुत जबरदस्त टूल है जिससे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए टेक्निक्स मिलते हैं और ये हमें मदद करते हैं प्रॉब्लम को सही तरीके से समझने के लिए। और वो प्रॉब्लम को सही तरीके से समझने के लिए हमें कुछ उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ उसे फंडामेंटल क्वेश्चन पूछने होते हैं और वही फंडामेंटल क्वेश्चंस को ही 5W1H के फॉर्मेट में हम यूज करते हैं। और वो क्वेश्चन होते हैं व्हाई, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। मतलब क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब से हो रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना क्यों जरूरी है, उससे कितना इम्पैक्ट आ रहा है। ऐसे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन हमें उस प्रॉब्लम के लिए समझने की जरूरत होती है। और अगर हम ये सवाल पूछेंगे और उसके जवाब जब हमें मिलते हैं तो उस जवाब से हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है उस प्रॉब्लम के बारे में और उससे हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छा इफेक्टिव सॉल्यूशन हम उससे ढूंढ पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये 5W1H में क्या क्या टूल्स है, वो जो वो जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हमें पूछने हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो उसमें पहला W है व्हाट। और व्हाट का मतलब यह है व्हाट इज द प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि हमें जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या जो इम्प्रूवमेंट हम प्लान कर रहे हैं कि उसमें हमें प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम हमें क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। और जब भी किसी प्रॉब्लम को हम पहले अच्छी तरीके से समझते हैं तो वही वही अपना पहला कदम होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और वो जो प्रॉब्लम हमें पता चलता है तो उसके ऊपर हम सोच सकते हैं, एक्शन प्लान बना सकते हैं। तो व्हाट का पहला हमें यूज करना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम। उसी में एक और होता है कि आइडेंटिफाई द सिम्टम्स। मतलब जो प्रॉब्लम हम जो सोच रहे हैं या जो प्रॉब्लम के बारे में हम सुधार अपेक्षित कर रहे हैं तो उसके कुछ सिम्टम्स क्या है। मतलब उसके वो कहाँ मिल रहा है प्रॉब्लम हमें, उसके हमें उसका परिणाम कहाँ कहाँ हो रहा है। वैसे ही कुछ ऑब्जर्वेशन हमें कलेक्ट करने होते हैं। वहाँ वो जो प्रॉब्लम है उसका फेज कौन सा है। मतलब मान लीजिए एक जगह पे या एक पार्ट में हमें प्रॉब्लम आ रहा है तो वो पार्ट का पूरा नाम क्या है, उसमें कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसी चीजें हमें समझने की जरूरत होती है। जो पहला डब्ल्यू हमें बताता है व्हाट इज द प्रॉब्लम। दोस्तों दूसरा डब्ल्यू है वेयर।
वेयर का मतलब है वेयर डज द प्रॉब्लम टेक प्लेस, मतलब हमें जो दिक्कत आ रही है, जो प्रॉब्लम हमें मिल रहा है, उस प्रॉब्लम वो जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे हमें मिल रहा है, उस प्रॉब्लम का लोकेशन हमें पता करना है। वो लोकेशन फिजिकल हो सकता है कि मतलब एक मान लीजिए एक पार्ट में हमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो एग्जैक्ट वो पार्ट के ऊपर वो लोग प्रॉब्लम जो है वो कौन से लोकेशन पे आ रहा है, ये हमें स्पेसिफिक पता चलता है, तो हम उसके ऊपर अच्छी तरह से एक्शन प्लान ले सकते हैं। तो फिजिकली प्रॉब्लम का वो जो लोकेशन है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। Understanding the specific location can help you identify the environmental factor or unique characteristics। ठीक है दोस्तों, आगे है ऑर्गेनाइजेशनल कंटेंट्स, मतलब जो प्रॉब्लम हमें मिल रहा है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन में। अभी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रॉब्लम कौन से प्रोसेस में आ रहा है, मतलब मान लीजिए एक ही पार्ट में अलग अलग जगह पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उसके ऊपर काम कर रहे होंगे, अलग अलग प्रोसेस उसके ऊपर हम करते होंगे, लेकिन वो सभी प्रोसेस में वो प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है क्या, या कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन पे वो प्रॉब्लम हमें जनरेट हो रहा है या मिल रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन से लोकेशन ऑर्गेनाइजेशन में या लोकेशन में वह हमें वो प्रॉब्लम मिल रहा है, कौन से प्रोसेस में भी मिल रहा है। तीसरा है जियोग्राफिकल स्कोप। अभी जियोग्राफिकल स्कोप का मतलब क्या होता है कि कभी कभी होता है कि एनवायरमेंटल का भी इशू रहता है, मतलब मान लीजिए हमें कुछ एक प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम हमारा एक स्पेसिफिक जगह पर ही आ रहा है, स्पेसिफिक प्लांट में ही आ रहा है क्या, या उस प्लांट में से स्पेसिफिक एक लाइन पर ही आ रहा है। मान लीजिए हम एक पार्ट सप्लाई करते हैं और वो पार्ट सप्लाई के जो कस्टमर है उसके अलग अलग प्लांट है, और अलग अलग प्लांट, मान लीजिए एक प्लांट है दिल्ली में और एक प्लांट है बेंगलोर में, तो वो दोनों प्लांट में एक ही पार्ट हम सप्लाई कर रहे हैं जिसकी क्वालिटी एक ही है, और एक ही बैच में वो सब बनते हैं, सिर्फ रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम दिल्ली भेजते हैं या बेंगलोर भेजते हैं। लेकिन जो हमें अगर मान लीजिए कुछ डिफेक्ट जनरेट हो रहे हैं कस्टमर के यहाँ, तो स्पेसिफिक दिल्ली में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन उसी पार्ट को जब हम बेंगलोर के प्लांट में कस्टमर के प्लांट में हम प्रोसेस करते हैं तो वहाँ कोई इश्यू नहीं आता। तो इस ऐसी कुछ चीजें हमें ढूंढनी पड़ती है, या एक ही मटेरियल हम अलग अलग लाइन पर एक ही जगह पर कंपनी की एक ही कंपनी में अलग अलग लाइन पर, मान लीजिए एक कस्टमर के एक ही प्लांट में दो या तीन लाइन अलग अलग चल रही होती है, तो उस अलग अलग लाइन पर हम जब उसको प्रोसेस करवाते हैं तो स्पेसिफिक कौन सी एक लाइन पर प्रॉब्लम आता है, दूसरी बाकी की लाइन पर वो प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ऐसे कुछ हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो हम उसके ऊपर स्पेसिफिक एक्शन ले सकते हैं, या उसका जो रीजन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमें एक ढूंढना पड़ेगा कि वेयर डज द प्रॉब्लम टेक प्लेस, ये प्रॉब्लम हमें कहाँ पर मिल रही है, ये भी ढूंढना जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डब्ल्यू है, वो है व्हेन, कब आ रहा है, व्हेन डज द प्रॉब्लम ऑक्योर, मतलब जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम कब से आ रहा है, और कब से का मतलब है उसमें एक आता है कि फ्रीक्वेंसी, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो वन टाइम एक ही बार आता है, मतलब जो कंटिन्यू प्रोसेस हम चल रहे हैं कर रहे हैं उसमें एक ही बार वो प्रॉब्लम आया है, उसके बाद वो प्रॉब्लम नहीं आया, या सीजनल है, मान लीजिए बारिश के मौसम में कभी कभी पार्ट में ज्यादा सीआर परसेंटेज या कास्टिंग रिजेक्शन परसेंटेज बढ़ जाते हैं, या गर्मी के मौसम में उनके कुछ अलग इशू आते हैं, या ये
वो ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो सीजनल है या वन टाइम है या हमेशा आने वाले हैं, आते रहते हैं, ये हमें अंडरस्टैंडिंग करना होगा। तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हमें पता चल जाती है तो उसके बेस पर हम सही उसके ऊपर एक्शन प्लान करने का सोच सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है उसी में ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये प्रॉब्लम हमें कब से आ रहा है, ये मतलब कितने दिनों से आ रहा है, ये हमें भी ढूंढना पड़ेगा। या वो अगर हमें डाटा मिल जाता है तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। मान लीजिए एक प्रॉब्लम आ रहा है, जो प्रॉब्लम हमें पिछले 2 हफ्ते से प्रॉब्लम आ रहा है, और एक दूसरी जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है तो पिछले 2 महीनों से आ रहा है। तो यहाँ पे हमें सिवियरिटी पता चलती है कि कौन से प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रहा है। तो ये ड्यूरेशन भी हमें समझना जरूरी होता है। और उसी में ही तीसरा पॉइंट है टाइमिंग। अभी टाइमिंग को हम कैसे कर सकते हैं कि एक्चुअली वो प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम का स्पेसिफिक टाइमिंग हमें पता चले। या मान लीजिए एक स्पेसिफिक हमने जो बैच दिया हुआ है उस स्पेसिफिक बैच में आया है, या मैन्युफैक्चरिंग के स्पेसिफिक वो एक दिन में है प्रॉब्लम आया है, या एक हफ्ते में आया है। ऐसा अगर हमें कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग पता चल जाए तो उस स्पेसिफिक टाइमिंग में दिया हुआ या प्रोसेस किया हुआ जो बैच है उसका मैन्युफैक्चरिंग हम कब किए थे, ऐसा कुछ डाटा हम निकाल के उसको हम हिस्टोरिकल डाटा से क्रॉस वेरीफाई करवा सकते हैं। और ये हमें पता चलेगा तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको आसानी होती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा डब्ल्यू है हु। अब यहाँ पे हु का मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से कौन अफेक्टेड हो रहा है, हु इज अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम, ये किसका कंसर्न है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है तो उसका इम्पैक्ट अलग अलग जगह पे आ सकता है। तो उसमें एक एक जगह होती है कि डायरेक्ट स्टेक होल्डर। डायरेक्ट स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है कि हम जो सैंपल्स दे रहे हैं या कुछ पार्ट्स दे रहे हैं तो उसका उसमें कुछ दिक्कत आ गई तो डायरेक्ट हमारे कस्टमर एंड को या स्पेसिफिक कोई एक ग्रुप्स को उसका प्रॉब्लम आ सकता है। वो कोई कस्टमर भी हो सकता है, कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, और या कोई नेक्स्ट प्रोसेस भी हो सकता है जो अफेक्टेड हो सकती है। नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर। एक तो डायरेक्ट स्टेक होल्डर हमें पता चला कि जिसको डायरेक्ट इफेक्ट होता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर जो उस प्रॉब्लम की वजह से परेशानी में है। तो उसमें भी अलग अलग आ सकता है कि वो कस्टमर को भी इनडायरेक्ट प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए कास्टिंग एक एक बैच में या कोई पार्ट बनाते समय प्रॉब्लम हो गई, तो प्रॉब्लम हो गई तो कंपनी का तो लॉस उसमें हो ही गया। लेकिन उसके वजह से पार्ट जो भी सैंपल्स हमें या जो भी पार्ट हमें डिलीवरी देनी होती है वो डिलीवरी कस्टमर तक नहीं पहुंचेगी। और उसके वजह से क्या होगा, इनडायरेक्ट कस्टमर को भी प्रॉब्लम फेस हो सकती है। ऐसा वो इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर कौन है ये भी हमें देखना पड़ेगा। और प्रायोरिटाइजिंग स्टेक होल्डर, इसमें भी हमें क्या होता है कि जो हमारा प्रॉब्लम है उसके वजह से जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है तो वो जिसको ज्यादा प्रॉब्लम आएगा उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है, उसका कितना महत्व है। ये देखकर हम उसको उस प्रॉब्लम को आसानी से या मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ज्यादा अच्छी तरह से कोशिश कर सकते हैं, या उसकी जो सीवियरिटी है वो बढ़ जाती है कि वो जो प्रॉब्लम है वो कितना जरूरी है सॉल्व करने के लिए। और वही हमें आगे पता चलता है कि व्हाई। नेक्स्ट हमारा जो डब्ल्यू है वो है व्हाई। व्हाई इज द प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट टू सॉल्व।
यहाँ हमें क्या देखना है कि व्हाई का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्यों जनरेट हो रहा है, ये हमें ढूंढना नहीं है। अब बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि व्हाई का मतलब ऐसा कंसीडर करते हैं कि व्हाई द प्रॉब्लम इज ऑक्योर। हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना है सही तरीके से, उसके ऊपर एक्शन प्लान तो हम आगे लेने वाले हैं। अभी हम कौन से फेज में है कि प्रॉब्लम क्यों जनरेट हो रहा है ये सोचना नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है ये सोचना है। तो प्रॉब्लम तो क्या है हमें समझ लिया, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमें थोड़ी सी एडिशनल उसमें सोचना है। तो उसके लिए क्या हो सकता है कि अगर ये जो प्रॉब्लम चल रहा है उस प्रॉब्लम की वजह से कस्टमर एंड को क्या इम्पैक्ट हो रहा है। मान लीजिए अगर कोई पार्ट है जिसको बनाने में हमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो क्या हो सकता है कि कस्टमर को डिलीवरी नहीं पहुंचेगी और कस्टमर की लाइन स्टॉप हो जाएगी। कस्टमर का कोई प्रोजेक्ट आ रहा होगा तो प्रोजेक्ट की टाइमिंग बढ़ जाएगी, वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, या फील्ड फेल्योर आ सकता है, कोई पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो कस्टमर के एंड में वो डिटेक्ट भी नहीं हुई, तो आगे कस्टमर एंड में प्रॉब्लम आ सकता है, फील्ड का प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसी कुछ कहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है, ये हमें सोचना है। दूसरा हमें सोचना है कि प्लांट लेवल में क्या इम्पैक्ट होता है। प्लांट लेवल में मतलब हमारे वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे प्लांट में उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो प्रॉब्लम हमारे प्लांट में ही सॉल्व होना क्यों जरूरी है। अगर वो प्रॉब्लम हमारे यहाँ सॉल्व नहीं हुआ तो उससे क्या हमें प्रॉब्लम आ सकती है प्लान हमारे इन हाउस में या हमारे लेवल पर, ये हमें सोचना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। और उसके बाद होता है अदर इशू। अदर इशू मतलब जिसका इम्पैक्ट कस्टमर एंड के लिए भी नहीं होगा और प्लांट लेवल के लिए लेवल पर भी नहीं होगा, लेकिन कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, कोई गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, या कुछ पार्ट की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो हमें फुलफिल करनी होगी, और वो उसके वजह से हमें आगे प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसे भी इश्यू हमें कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके निकालने होंगे, वो समझने होंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास भी करना होगा। अब हो गया, अब आते हैं हम 1H, जो हमारा 1H है उसमें का एच का मतलब है हाउ। और हाउ हम ये क्या सोच रहे हैं, हाउ मच द प्रॉब्लम सीवियर, ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम की सीवियरिटी क्या है, उसको हम कुछ मेजर करना चाहते हैं। और मेजर हम कैसे करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल डाटा में। जैसे कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम के वजह से हमें कितना कॉस्टिंग आ रहा है, मतलब वो कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं उसकी सिवेरिटी कितनी है, कॉस्टिंग में वो कितना जा रहा है, उसका रिजेक्शन परसेंटेज कितना है, जो प्रोडक्ट हमारा रिजेक्ट हो रहा है तो उसका परसेंटेज कितना है, उस प्रॉब्लम के वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी लॉस कितना जा रहा है। ये सारी चीजें हमें हाउ में डिटरमाइन करनी होगी, हाउ में हम उन सभी को हमें समझनी होगी। तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास अलग अलग प्रॉब्लम्स है, मानो हमारे पास दो अलग प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम में हमारा रिजेक्शन परसेंटेज मान लीजिए 2% का रिजेक्शन है, और एक प्रॉब्लम में हमारा रिजेक्शन परसेंटेज 1% है। तो अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे तो हमारा 2% का रिजेक्शन ज्यादा है। लेकिन अगर उसी को ही हम वैल्यू में ऐड कर इंस्पेक्शन करेंगे, वैल्यू में अगर हम सोचेंगे तो 2% का जो यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है उसकी कॉस्टिंग या उसकी रिजेक्शन की वैल्यू मान लीजिए 2 लाख रुपए है, लेकिन जो पार्ट 1% रिजेक्शन हो रहा है दूसरा वाला, उसकी वैल्यू अगर हम निकाले तो वो 5 लाख रुपए में है, क्योंकि उसके उसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा है या उसमें वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में हमें कौन से प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना होगा, ये सोचने के लिए, ये समझने के लिए हमें
ये जानना जरूरी है कि वो प्रॉब्लम कितना महत्वपूर्ण है, हाउ मच द प्रॉब्लम सीवियर। तो ये सारी चीजें, ये जो 5 W और एक हाउ, वन एक एच है, ये ये अगर हमने जान लिया तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अच्छा होगा। हमारा जो प्रॉब्लम है वो डिफाइन सही तरीके से हो सकता है। और अगर हमने ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो सही तरीके से अगर हमने डिफाइन कर लिया तो उसके बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं। तो हम ये जो समरी है 5W1H का, तो वो समरी का अगर हम बेनिफिट बनाना चाहिए तो कुछ बेनिफिट हमें मिलते हैं। जैसे कि पहला उसमें बेनिफिट होता है कि क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम एंड इट्स स्कोप। हमें पूरा अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें आ रही है। तो वो अगर हमारे सारे टीम को डिफाइन सही तरीके से हो जाएगा तो वो सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाती है। दूसरा है आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर एंड देयर नीड्स। अब ये स्टेक होल्डर मतलब किसका कंसर्न है या वो उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। अगर कस्टमर के प्रॉब्लम आ रहा है तो कौन सी कस्टमर के यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सी लाइन में प्रॉब्लम आ रहा है, उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, डायरेक्ट स्टेक होल्डर कौन है, इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर कौन है, इन दोनों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, उनकी नीड्स क्या है, उनकी जरूरतें क्या है, उनको क्या हमें देना है, ये हमें आइडेंटिफाई करके हमें पता चल जाए तो हम क्लियर हो जाएंगे और उसके ऊपर अच्छा एक्शन प्लान भी सोच सकेंगे। और तीसरा है अंडरस्टैंडिंग द टाइमिंग एंड लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। हमें जो प्रॉब्लम फेस कर रही है आ रहा है तो वो प्रॉब्लम कब से आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ये हम उस पूरा उसके बारे में सोच सकते हैं। ताकि हिस्टोरिकल डाटा में जाके, पुराने रिकॉर्ड्स में जाके हम चेक करवा सके कि वो जो डिफेक्टिव लॉट या कुछ प्रॉब्लमेटिक जहाँ से हमें प्रॉब्लम मिल रहा है तो वो प्रॉब्लम के पहले क्या हमने प्रोसेस पैरामीटर रखे थे, और प्रॉब्लम जब आ गया है तो उस टाइम में हमने क्या प्रोसेस पैरामीटर रखे हैं, उसमें कोई बदलाव तो किया नहीं है, और कौन से लोकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है ये भी हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है इवेल्युएट एंड इम्प्लीमेंट द बेस्ट सॉल्यूशन। और ये सारी चीजें जब हमें पता चल जाएगी सारे, तो हम उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ सकेंगे और उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन भी इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो उससे होगा क्या कि हमारी टीम की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, उनकी थिंकिंग में ज्यादा सुधार हो जाएगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक चीजें होती है वो उनको आसानी से मिल जाएगी, तो जल्दी से वो कुछ एक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीजें होती है 5W1H में, जो टूल से हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसे ही हम अभी आगे भी वीडियो बनाएंगे, वो लिंक में बनाएंगे, ताकि हमें धीरे धीरे प्रॉब्लम के बारे में, उसको समझने के बारे में, उसके ऊपर काम करने के बारे में हमें धीरे धीरे पता चले, आसानी हो जाए। अगला वीडियो हमारा अभी हो जाएगा कि स्मार्ट गोल सेटिंग के बारे में होगा। जैसे हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम हमारा क्या है, जब प्रॉब्लम हमको पता चलेगा तो वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने के लिए हमें कुछ गोल सेट करने होंगे, और वो जो गोल्स है वो गोल्स कैसे होंगे, वो स्मार्ट होने चाहिए। और ये स्मार्ट गोल्स का क्या मतलब है, तो वो हम आगे आने वाले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा हुआ लग गया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।